वो प्लस वाला ये होगा, राइट। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, मेजर वाले पे आते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा बी बाई 2 प्लस सिग्मा बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर का रूट। मैंने दोनों साइड पाई बाई 32 dq से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो सिग्मा मैक्स है इसमें पाई बाई 32 dq अगर माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये वाला एक टर्म बन जाएगा सिग्मा बी, बेसिकली सिग्मा बी इंटू पाई बाई 30 dq, यही तो क्या है m, तो ये भी पाई बाई 30 dq इंटू सिग्मा, ये बेसिकली एक इक्विवेलेंट m बनेगा जो कि कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग का m होगा। तो इसलिए हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, मींस ऊपर वाले में बोथ साइड पाई बाई 32 dq मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा सिग्मा मैक्स इंटू पाई बाई 32 dq, और ये वाले टर्म में पाई बाई 32 dq इंटू सिग्मा बी बाई 2 प्लस अंदर चूंकि आप सिग्मा पाई बाई 32 dq से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर रखना होगा, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसके अंदर आ गया और होल का स्क्वायर हो गया। आई होप मैथमेटिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से इसको समझ लोगे। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यही तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसमें पाई बाई 32 dq से मल्टीप्लाई किया, मींस पाई बाई 32 dq इनटू मैक्सिमम स्ट्रेस। ये बेसिकली जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था वही अब कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग में इसको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे, और इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि m इक्विवेलेंट हो गया, जो आपको बेसिकली डिजाइन के लिए बहुत जरूरी है। सो m इक्विवेलेंट ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 32 dq इंटू सिग्मा b बाई 2, इसमें अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट तो पाई बाई 32 dq इंटू सिग्मा b, पाई बाई 32 dq इंटू सिग्मा b, ये m है तो इसको मैं m बाई 2 लिख सकता हूं, राइट। और फिर से सिमिलरली अंदर m बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है डियर स्टूडेंट, टाउ इंटू पाई बाई 32 dq, टाउ इंटू पाई बाई 16 dq है बेसिकली t, तो अगर मैं इसको t बाई 2 कर दूंगा तो ये पाई बाई 32 हो जाएगा, जो कि पाई बाई 32 है तो इसको मैं टाउ t बाई 2 कर दिया तो t बाई 2 का स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन, इसको ये इक्विवेलेंट लिख दिया, ये है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ये हो जाएगा m बाई 2, ये m बाई 2 और अंदर वाला m बाई 2 प्लस ये t बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया तो m इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर अपॉन होल 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग के केस में अगर शाफ्ट का इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना चाह रहे हो तो वो होगा m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है, और ये हमने किस में मल्टीप्लाई किया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले में मल्टीप्लाई किया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में। अब जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डियर स्टूडेंट आया था वो था ये वाला टर्म, इसमें भी हम पाई बाई 16 dq दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, टाउ मैक्स इनटू पाई बाई 16 dq इज इक्वल टू इस वाले के अंदर फिर से सिग्मा b बाई 2 इंटू पाई बाई 16 dq होल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, और इसके साथ भी ये आ जाएगा। फिर से हम आते हैं टाउ इंटू पाई बाई 16 dq, टाउ इंटू पाई बाई 16 dq, ये टॉर्क है तो इसको मैं टॉर्क इक्विवेलेंट बोलूंगा, क्योंकि ये कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग में जो इक्विवेलेंट टॉर्क बनेगा वो इज इक्वल टू अंदर वाले टर्म को डियर स्टूडेंट मैं क्या बोलूंगा, ये m है सिग्मा b बाई 2 इंटू पाई बाई 16 dq, मतलब सिग्मा b इंटू पाई बाई 32 dq, सिग्मा b इंटू पाई बाई 32 dq, ये ऑलरेडी m है तो ये m स्क्वायर हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगेन एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आया कि कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग के केस में जो शाफ्ट पे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होगा या इक्विवेलेंट टॉर्क होगा वो होगा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो ये जो दो एंड फार्मूला है ना, ये एंड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो एनालिसिस है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस एंड फार्मूला, ये जो एंड फार्मूला है इसको यूज करके हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग का केस होगा। और इस पे मैं अगेन आपको बता रहा हूं, गेट, आईईएस, एएमआई सेक्शन भी, मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब पे काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए भी कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। इन केस ऑफ कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग इक्विवेलेंट टॉर्क विल बी 4 ऑप्शन। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन अगर आएगा टॉर्चर में तो ये आएगा। सो कई बार स्टूडेंट इसको अवॉइड करके चलते हैं, मोस्टली वो प्योर टॉर्जन के सारे केसेस अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल करके जाते हैं, बट अगर मिक्सिंग क्वेश्चन ये वाला आ जाए तो स्टूडेंट को ये पूरी एनालिसिस ही लर्निंग नहीं रहती है, पूरी एनालिसिस लर्न नहीं होने की वजह से वो क्वेश्चन
अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो याद रखना ये कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग का केस है जो कि मोर प्रेवेलेंट होता है, ये आपके एग्जाम में आता है और ये शाफ्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, राइट। सो नाउ डियर स्टूडेंट, आफ्टर कवरिंग द टॉपिक ऑफ कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, नाउ आई थिंक कि जो टॉर्जनल एनालिसिस ऑफ शाफ्ट है ये ऑलमोस्ट जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्लियर हो गया हो। सो आई होप कि आपको थ्योरी, डेरिवेशन और जो कोर कॉन्सेप्ट है ये टॉर्जनल एनालिसिस का क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट। नाउ द लास्ट पार्ट जो आपका रह रहा है एंड दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल। यू नो कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के बहुत स्कोप बनते हैं, मींस हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस इतना है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा वो भी न्यूमेरिकल नेचर का पूछा जाएगा और पूछा गया है। और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के 8-10 साल के क्वेश्चंस को आप निकाल के देखो तो ऑलमोस्ट हर साल मैकेनिकल में फिक्स है, सिविल में हालांकि स्पेशली टॉपिक मेंशन्ड है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिलेबस में, बट क्वेश्चन आता नहीं है बहुत ज्यादा, बट ऑब्जेक्टिव में आता है, पेपर 1 में आता है, बट सब्जेक्टिव में नहीं है। मैकेनिकल में तो आप ये मान के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट हर बार टॉर्जनल एनालिसिस का क्वेश्चन आता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं आया था, बट इससे पहले आप कोई सा भी क्वेश्चन देखो काफी अच्छे कभी बेसिक भी, कभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए। एंड नीडलेस टू से एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो आपका ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते। और इसको समझने के बाद आपको स्प्रिंग, मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूं कि नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को एनालाइज करने के लिए बेसिकली ये टॉर्जन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो अगर टॉर्जनल एनालिसिस आपको क्लियर है तो आप समझ लो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट है, टॉर्जन का ही रेप्लिका है, वो टॉर्जनल का ही एप्लीकेशन है बेसिकली स्प्रिंग में, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो हमारा बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो न्यूमेरिकल करना है वो मैं एसएससी जेई और एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल का जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ तो बहुत ही फंडामेंटल है एसएससी जेई के, बट कुछ क्वेश्चन अप टू मार्क और स्टैंडर्ड भी हैं। और एएमआई के क्वेश्चंस के बारे में तो आपको पता ही है कि ये क्वेश्चंस फार बेटर देन बीटेक लेवल क्वेश्चंस होते हैं, आईईएस लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम बेसिकली दोनों को मिक्स करेंगे और ऑलमोस्ट जितने टॉपिक हमने अभी इसमें पढ़े हैं उन सबसे बेसिकली एक दो क्वेश्चन करके एक कंप्लीट वीडियो में 1 आवर का बनाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, जहां पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल को अभी अगर मैं मिक्स करता हूं तो वो बेसिकली एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि इसकी थ्योरी भी बहुत है, इसमें डेरिवेशन भी है, इसमें हर पॉइंट पे कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, सो दैट व्हेनेवर यू फील यू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स थ्योरेटिकल एंड डेरिवेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक बाय रेफरिंग दिस वीडियो ऑफ आई थिंक 2 या 3 वीडियो बन गया होगा। तो इसको देख के आप पूरा कंप्लीट थ्योरी डेरिवेशन अंडरस्टैंड कर सकते हो। और व्हेनेवर यू रिक्वायर कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो वो डेडिकेटेड वीडियो आप रेफर कर सकते हो। सो आई थिंक दैट होल विल be a package for getting the concept of this torsional analysis. So that's all for today dear student. Again at last I will be requesting you कि अगर आप वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो आप जहां पे बेसिकली आपके कुछ पॉइंट्स हैं आप कमेंट करो, लाइक एंड शेयर करो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज हम हर 1 या 2 दिन पे काफी अच्छे वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, रेलेवेंट वीडियोस टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं। और ये सारे वीडियोस डियर स्टूडेंट ऐसे वीडियोस नहीं है कि जस्ट कहीं से भी जो रैंडम आपको मिल जाएगा। ये सारे वेल थॉट आउट, वेल प्लान्ड वीडियोस है, जहां पे हम बेसिकली 3-3, 4-4 घंटे एनालाइज करके स्टूडेंट के लिए कोर कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत कम टाइम में शार्प अप्रोच के साथ अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।